नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। आज महाकुंभ का 8वां दिन है। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और तब से अब तक महज एक हफ्ते में ही रिकॉर्ड 8 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान संगम में स्नान कर चुके हैं और ध्यान कर चुके हैं। हर रोज ये संख्या लाखों में होती है। आम भक्तों से लेकर नेता और अभिनेता सभी संगम नगरी में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। जब से आस्था का महामेला सजा है, संगम नगरी में हर दिन नए और अनोखे रंग दिख रहे हैं। जीएनटी पर हम आपको घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं त्रिवेणी के तट पर बालक राम का हट, ये आपको हम दिखाएंगे। महाकुंभ की महायात्रा में आज आपको संगम की रेती पर भक्ति के रंग भी दिखाएंगे। साथ ही कुंभ नगरी की अद्भुत अकल्पनीय तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। वहीं कुंभ अनंत कथा अनंता, जाहिर सी बात है कुंभ की रेती पर, संगम की रेती पर कई कहानियां हैं। जब चंद्रदेव की चूक से शुरू हुआ क्या है कथा इसके पीछे। साथ ही कुंभ नगरी में 4 युगों की झलक दिखाएंगे, त्रेता से लेके अब तक की, और बालक राम उनसे भी मिलवाएंगे। त्रिवेणी के तट पर बालक राम के हट को देखेंगे, कुंभ नगरी की अद्भुत तस्वीरें देखेंगे, सुनेंगे वो कहानी जिसके साथ युगों पहले धरती पर महाकुंभ के आरंभ का बीज पड़ा। तो चलिए हमारे साथ महाकुंभ के भव्य दिव्य सफर पर। तांडवम तनो तुला शिवाय। अगर आप कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाते हैं तो इस बार आपको कुंभ नगरी में एक ही स्थान पर चारों युगों के दर्शन हो सकते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने ब्रह्म कुमारी आश्रम में चारों युगों की घटनाओं और जीवन दर्शन को झांकियों के जरिए दिखाया गया है। झांकियां भी ऐसी कि देखने वाले हैरान रह जाए। कुंभ नगरी आने वालों को यहाँ इतिहास, वर्तमान और भविष्य की अद्भुत झलक दिखाई दे रही है। महाकुंभ क्षेत्र में बने ब्रह्म कुमारी आश्रम में सतयुग से लेकर कलयुग तक की कहानियों को झांकियों के जरिए दर्शाया गया है। महाकुंभ जब आप आएंगे तो आस्था की डुबकी तो लगाएंगे ही, लेकिन पूरे मेला क्षेत्र से अनेकों संदेश देने की भी कोशिश की गई है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ, ये नारद जी आपको नजर आएंगे जो कह रहे हैं, हे भगवान ये तो घोर कलयुग है। नारद जी अब इस बात को क्यों कह रहे हैं, ये आगे की इन झांकियों से आप समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ किस तरीके से मनुष्य पर बोझ, आमतौर पर इस तरीके की कई गाड़ियां आज भी कई हिस्सों में चलती हैं जिसमें कि जानवर उन गाड़ियों को खींचते हैं। तो ये संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई है कि जानवरों पर हम किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। और लिखा है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर बोझ तो ढोना ही पड़ेगा। तो एक संदेश यहाँ से देने की कोशिश की गई है। इसके बाद में अगर अगली झांकी आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ लोग भी आ रहे हैं, देख भी रहे हैं। यहाँ कलयुग का वर्णन किया गया है कि कलयुग में इंसान किस तरीके से अपनी सारी मर्यादा को भूलकर, अपनी सारी सत्युगी सोच को छोड़कर किस तरीके से चोरी लूटमार में शामिल हो रहा है। देखिए, यहाँ पर लोभ वृत्ति को दर्शाया गया है जिसमें कि 3 चोर दिखाए गए हैं, हाथ में पैसा है, बैग है, और ये चोर कह रहे हैं, साथियों लूट लो सारा माल, फिर हम सारा जीवन ऐश करेंगे। सामने एक तिजोरी दिखाई गई है और तिजोरी के आगे लिखा है, अरे पूरी दुकान खाली कर दो, आज तगड़ा हाथ लगा है, अपनी तो किस्मत बन गई। इस तरीके के कोट यहाँ पर लिखे गए हैं जो बता रहे हैं कि मानवता किस तरीके से खत्म हो रही है। चोरी कर रहे हैं लोग, लूटमार कर रहे हैं। कलयुग का एक
अंश यहाँ पर इस झांकी में दिखाने की कोशिश की गई है। ये पूरा कलयुग रूपी जंगल है। जब इसमें आप एंटर करेंगे तो लिखा हुआ है जंगल है, आगे बहुत सावधानी आपको बरतनी है। ये आप देखेंगे माया मदारी आपको नजर आएंगे। बंदर भालू नाचे, मदारी पैसे कमाए। देखिए एक तरफ भालू है, एक तरफ बंदर है, मदारी डमरू बजा रहा है और ये नाच रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश है कि मानवता किस तरीके से खत्म हो रही है, कलयुग कैसे आगे बढ़ रहा है और जिसमें हम अपने आचार विचार संस्कार हर चीज को भूल चुके हैं। तो कलयुग का एक अंश यहाँ पर दिखाने की अलग अलग झांकियों में कोशिश की गई है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में बनी ये झांकियाँ मानव जीवन में कर्म, आदर्श और नैतिकता के बदलते स्वरूप और मानदंडों को बखूबी दर्शा रही हैं। ये ऑक्टोपस है जिसे एक मानव के तौर पर दर्शाया गया है और इसके अलग अलग पैरों में जो अभिमान, जो गुरूर है, जो लोभ है, उसे दर्शाया गया है। मान, नाम, पैसा, बंगला, सोना, गाड़ियां, पोस्ट, शान, सोना, इन सब के पीछे आज के युग में लोग भाग रहे हैं। गाड़ियों का पोस्टर वहां पर लगा हुआ है और यहाँ लिखा है आज मनुष्य चाहता है तो सुख, शांति और मुक्ति है, किंतु वो रुपए, बंगला, जमीन, गाड़ी, मेरा सोना, मेरा नाम, शान के चक्र में फंसा हुआ है। और जिस तरह से इन चीजों के बीच में मनुष्य फंसा हुआ है, शांति पाना चाहता है, वो मिलना असंभव है। ये यहाँ से संदेश देने की कोशिश की गई है। एक और झांकी है, उसे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो हमें एक बड़ा संदेश दे रही है प्रकृति को लेकर। देखिए यहाँ पर आज का विश्व विनाश की ओर, यहाँ पर गेंडे सम असंतुष्ट मानव सृष्टि को खो रहा है। इसमें संदेश देने की कोशिश की गई है जो गेंडा है वो मानव का स्वरूप है, हाथ में सृष्टि है। हम जाने अनजाने में अपनी प्रकृति को खोते जा रहे हैं, हम अपने जो संसाधन हैं उनको खोते जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं झांकियों में न केवल वर्तमान के हालात बल्कि परिवर्तन युग के आरंभ का रास्ता भी दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर कलयुग की बुराइयों के बारे में ही नहीं बताया गया है बल्कि परिवर्तन के युग के बारे में भी बताया गया है। ये जो झांकी आप देखेंगे, आप एक तरफ देखेंगे मोह, लोभ, क्रोध, काम, अहंकार और आलस है, बीच में एक अग्नि कुंड है, परिवर्तन यज्ञ से नाम दिया गया है, जिसमें इन सब की हमें आहुति देनी होगी। और जब हम आहुति दे देंगे तो मधुरता, शांति, धैर्यता, प्रेम हमारे अंदर आएगा, नम्रता हमारे अंदर आएगी और यही संदेश यहाँ पर देने की कोशिश भी की गई है। वर्तमान के अर्थार्थ और उजले भविष्य की उम्मीद के बीच ही ब्रह्म कुमारी आश्रम की ये झांकी त्रेता और द्वापर की कथाओं के जरिए संस्कार से संसार बदलने का संदेश देती दिख रही है। कलयुग से सतयुग की कहानी में ये बताया गया है कि अगर हम अपने दोषों की आहुति दे देते हैं तो एक नया संसार बनेगा, संस्कार बदलने से संसार बनेगा। और वही यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम अपने तमाम दोष, काम, क्रोध, लोभ की आहुति दे देंगे तो फिर आएगा सतयुग। यहाँ पर श्री कृष्ण की जन्म लीला को दर्शाया गया है और बताया गया है कि सतयुग का जो पल है वो कैसा होता होगा, सतयुग कैसा होता होगा, उसे यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण माखन लीला है, जहाँ बड़े बड़े कलश हैं, इसमें माखन रखा है, यशोदा मैया माखन निकाल रही हैं, ग्वाल वाल दिखाए गए हैं। इसके साथ ही उनके बचपन के दृश्य को बताया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है श्री कृष्ण का जन्म व वैकुंठ का पूरा रहस्य। श्री कृष्ण को संपूर्ण पवित्र और दिव्य बालक कहते हैं। उनके जन्म से ही पूरे विश्व में प्रकाश फैल जाता है और दुनिया में संपूर्ण देवी देवता सब मानव रहते हैं और यही यहाँ पर दर्शाने की कोशिश भी की गई है। श्री कृष्ण की रासलीला की ये तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। एक यहाँ पर दिखाया गया है, ग्वाल बाल हैं, उनकी सखियां हैं जो साथ में हैं, राधा रानी हैं, गैया है और श्री कृष्ण हैं जो रासलीला करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से बदलते हुए वक्त को दिखाया है। अब चाहे आप इसे कलयुग से सतयुग की तरफ बढ़ना कह लें या फिर सतयुग से कलयुग की तरफ जाना कह दें, जब तक हम अपनी बुराइयों को खत्म नहीं करते हैं तब तक ऐसा सतयुग नहीं आ सकता। ये दर्शाने की कोशिश ब्रह्म कुमारी आश्रम में की गई है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ कुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। जब से महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है, यहाँ भक्ति के अनोखे रंग पग पग पर दिख रहे हैं। अब आपको त्रिवेणी के तट पर घूमते बालक राम का हट दिखाते हैं।
महाकुंभ में पधारे इन नन्हे महाराज। उम्र भले ही 5 साल हो, लेकिन ये खुद को किसी बड़े संत से कम नहीं समझते। तभी तो पूजा के लिए सीधे देश के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रवाह पावे तले गले बिलम्बितम जंग तुंगमाल दमद 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 निनाद वन मारवय सकाल चंद्र तांडवन तनो तुना शिवाज धरा धरे निरंदनी विलासु बंधु बंधुरा अकृत्य कंदु कंतसी प्रमो नवान मार। कुंभ नगरी में चलते चलते हमें मिल गए बालक राम, और जब इनको हमने देखा तो हमने कहा कि आप यहाँ गंगा किनारे कहाँ टहल रहे हैं। तो इनका कहना था कुंभ के निरीक्षण के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। और इन्होंने ऐसा स्वरूप, यानी बाल 3 साल से कटवाए नहीं, और सबरी ने राम की प्रतीक्षा की थी, लेकिन यहाँ राम प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ये खुद बताएंगे। तो आपका पूरा नाम क्या है बाबू? श्री बावली भरद्वाज बितवा बाबू महाराज। हाय हाय हाय। तो ये बताइए कि आप किन की प्रतीक्षा कर रहे हैं पिछले 3 साल से? मोदी जी की। क्यों? मोदी जी आएंगे तो वो पूरा भारत के भगवान की पूजा कर सकता है, पर अपने राम जी की नहीं कर सकते। हाँ, तो आप चाहते हैं कि वो राम जी की पूजा करें? हाँ। लेकिन वो मोदी जी तो राम जी की पूजा करते हैं, वो तो अयोध्या गए थे राम जी की पूजा करने। हाँ, पर राम जी, सिंगवेरपुर के राम जी गंगा तट पे हैं, इसीलिए गंगा तट पे आके उनको मेरी पूजा करनी है। अच्छा, आपकी पूजा करनी है? वाह, कॉन्फिडेंस देखिए कि मोदी जी आएंगे और वो पूजा करेंगे इनकी। तो आपने उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां की हैं? हमने उनके स्वागत पे एक महोत्सव रखा था। आपने कुछ उनके लिए कुछ गाने का कुछ ऐसी तैयारी भी कर रखी है? हाँ। क्या बताइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम से भी अग्र जावा। और सिंगवेरपुर श्रृंग है सब तीरथ पतियंग, जाकी परिक्रमा करे ना से भव से बंध। हाँ, जाकी परिक्रमा करे ना से भव से बंध। और आपने वो गाना भी आपने मोदी जी के लिए तैयार किया है, जिसमें आप कह रहे थे कि आप गाएंगे और अयोध्या को लेके। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोह, भाव बिना हरि केस मिले जो है अनमोल। अनमोल जगत का नाम है, राधे कृष्ण की जोड़ी। एक तरफ सावरे से कान, दूजी रात का गोरी। 5 साल की उम्र और सोच 50 साल की, यानी जितनी उम्र है उससे कई गुना ज्यादा ये, वाह, उससे कई गुना ज्यादा ये सोचते हैं और कई गुना ज्यादा बताते हैं। तो हमारे सबके आशीर्वाद इनके साथ हैं और इनकी कामना है जल्दी ही इनका मनोरथ पूरा हो और ये जो चाह रहे हैं वो चाह इनकी पूरी हो जाए। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग। देखिए, शाम के 6:15 बज रहे हैं, दिन अस्त हो चला है। इसके साथ ही पूरा महाकुंभ क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठा है। जहां देखो भव्य, दिव्य और अद्भुत तस्वीरें हैं। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, हमारी सहयोगी गुंजन के पास, और दिखाते हैं कुंभ नगरी का ये शानदार दृश्य। कुंभ मेला क्षेत्र देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रात के अंधेरे में पूरा 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ मेला क्षेत्र
ऐसा नजर आता है। ये तस्वीरें अद्भुत है। आप देख सकते हैं इस पूरे मेला क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांटा गया है और उत्तर प्रदेश शासन ने महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला भी घोषित कर दिया है। इस साल का महाकुंभ बेहद खास है, इसीलिए 45 करोड़ से ज्यादा संख्या लोगों की पूरे कुंभ क्षेत्र में रहने वाली है। साथ ही साथ 144 साल बाद का ये शुभ संयोग है, इसीलिए हर कोई चाहता है कि इस बार संगम में डुबकी जरूर लगा ले। कुल मिलाकर महाकुंभ में 41 घाट मौजूद हैं, 10 पक्के घाट हैं जबकि 31 घाट अस्थायी हैं। प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य है। 3 पवित्र नदियों का संगम यहाँ पर होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरा मेला क्षेत्र है जो रात की रोशनी में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। आपको जगमग रोशनी नजर आएगी, साथ ही साथ ये तंबू से बनी हुई पूरा एक शहर, पूरी एक सिटी नजर आएगी क्योंकि देश विदेश से आने वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इस बार के महाकुंभ में है 13 अखाड़े और 13 अखाड़ों के साधु संत जो अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं और उनके तमाम कारनामे हम सब देख रहे हैं। तो ये पूरा मेला क्षेत्र जहां तक आप नजर घुमाएंगे वहां तक आपको खूबसूरत नजर आएगा। हर तरफ जगमग रोशनी और ये प्रयागराज में रोशनी बता रही है कि महाकुंभ मेला कितना ज्यादा भव्य दिव्य है और हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और इसीलिए सिर्फ देश भर में नहीं, दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस दृश्य को एक बार देख लेना चाहते हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा लेना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया गुंजन आपका, प्रयागराज से हमें भव्य दिव्य कुंभ नगरी के दर्शन करवाने के लिए। महाकुंभ के महापर्व में अब बारी कुंभ कथा की है। जीएनटी स्पेशल में हम हर रोज आपको कुंभ से जुड़ी कहानियां सुना रहे हैं। दरअसल जिस तरह कुंभ अनंत है, उसकी कथाएं भी अनंत हैं। पिछली बार हमने आपको सागर मंथन से अमृत निकलने की कथा सुनाई थी। आज आपको सुनाते हैं कि आखिर अमृत निकलने के बाद क्या हुआ था, कैसे चंद्रदेव की एक चूक की वजह से न केवल धरती पर महाकुंभ के आयोजन का बीज पड़ा था, बल्कि ये भी तय हो गया था कि कुंभ का आयोजन कब कहां पर होगा। सागर मंथन से आखिरी 2 रत्नों के रूप में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो देव दानवों के हर्ष का पारावार न रहा। अभी अमृत पाने का उत्सव चल ही रहा था कि अगले ही क्षण भय, संशय और लोभ के बादलों ने प्रसन्नता के अतिरेक को लीन लिया। सारा अमृत अपने पास रख लेने की लालसा और लालच में सागर मंथन से क्लांत देव और दानवों के बीच छीना झपटी मच गई। तभी देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को आदेश दिया कि अमृत लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करे। सब चाहते थे कि अमृत का पान करके अमर हो जाए। इस पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। तब देवताओं के राजा इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को निर्देश दिया कि अमृत कलश को लेकर स्वर्ग की ओर चले जाए। इस पर जयंत अमृत कलश को छीनकर स्वर्ग की ओर भागने लगे और उनका पीछा दानव मिलकर करने लगे। 12 दिनों तक असुरों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 4 जगह पर पृथ्वीलोक पर विश्राम किए जयंत और 8 जगह विश्राम किए अन्य लोकों पर। देवराज इंद्र जानते थे कि बलशाली दानवों से अमृत की सुरक्षा करना आसान नहीं होगा। ऐसे में अमृत को सुरक्षित स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए 4 देवों को जयंत के साथ भेजा गया। ये देव थे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनिदेव। अमृत को लेकर जाते हुए चंद्रमा को अमृत कलश छलकने से बचाने का दायित्व दिया गया। सूर्यदेव को कलश अमृत टूटने से बचाना था। देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई और कहीं जयंत खुद ही सारा अमृत न पी जाए, इस आशंका को देखते हुए शनिदेव को जयंत की निगरानी करने को कहा गया। जब देवराज इंद्र के निर्देश पर उनके पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर स्वर्ग की ओर भागे तो उस समय 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति
और शनि भी उनके साथ चले गए स्वर्ग की ओर कलश की रक्षा के लिए, जिसमें चारों ग्रहों की अलग अलग भूमिका थी अमृत कलश को बचाने के लिए। सभी देवों ने अपना अपना काम किया, लेकिन चंद्रदेव अमृत कलश को छलकने से नहीं बचा पाए। स्वर्ग की ओर ले जाते हुए कलश से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर छलक गईं। ये 4 स्थल आज के उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तराखंड का हरिद्वार, महाराष्ट्र का नासिक और मध्य प्रदेश का उज्जैन है। इसी पौराणिक मान्यता के आधार पर इन चारों दिव्य स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। कलश को और अमृत को बचाने में इन 4 ग्रहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण से जब शुभ योग इन चारों ग्रहों का बनता है, तभी कुंभ, अर्ध कुंभ अथवा महाकुंभ की स्थिति उत्पन्न होती है। अमृत कलश की रक्षा के लिए जयंत के साथ गए चारों देव ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज तक कुंभ आयोजन का स्थल तय होता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।